हेलो गाइस, वेलकम। आज की इस वीडियो को थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से समझते हैं कि हम आज की जो एआई वर्ल्ड में जो चीज़ें आ रही हैं उसको ग्रैस्प कैसे करें और अपना जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसको कैसे बिल्ड करें। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे दिखती है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को समझते हैं कि हमसे चीज़ें तो आती हैं और हम बहुत सारी चीज़ें सीखते जाते हैं, लेकिन हम स्टैंड आउट नहीं कर पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम टूल्स तो समझ लेते हैं, हमें समझ में ये भी आता है कि हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को सीख सकते हैं और आज की डेट में सीखना आसान भी है। लेकिन जब बात आती है स्पेशलाइजेशन पे और आपकी पर्सनल आइडेंटिटी पे, तो हम समझ में नहीं आता कि हम अपने आप को जज कैसे करें कि हम किस चीज़ पे एक्सपर्ट हैं। लाइक मेरे साथ होता है ये हमेशा सबके साथ नहीं होता। जो जॉब कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटी तो क्लियर है, लेकिन जो जॉब नहीं कर रहे हैं, लाइक फ्रीलांसर्स हैं जिनको बिजनेस स्टैंड करना है, जो फाउंडर्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कुछ नए अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जाएँ कहाँ। देखिए, एनाटेड सिस्टम आप सीख करके किसी के लिए ऑटोमेशन या खुद के लिए ऑटोमेशन बना सकते हैं। अपॉइंटमेंट सेटर्स भेज सकते हो, क्लाउड बॉट से किसी के लिए ऑटोमेशन सर्विसेज भेज सकते हो, एआई वीडियोस क्रिएट करके अपने लिए या किसी के लिए एआई जनरेटेड कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। और हर चीज़ के लिए नए नए एआई टूल्स हैं जिसको आप यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन इससे ये बात तो क्लियर नहीं होती कि आप सब कुछ करने में एक्सपर्ट हो सकते हो। देखिए, आइडेंटिटी बनाना, लाइक अपनी पर्सनल छवि बनाना, जिसको हम पर्सनल ब्रांडिंग बोलते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एआई एरा पे। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब तक आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करते हो, कोई भी व्यक्ति आपके बारे में नहीं जानता। और जब तक आपके बारे में नहीं जानेगा, तो आप अपने आप में जो भी आप करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ कि आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हो या अपने बिजनेस की ग्रोथ देख रहे हो या अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, उस सारी चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। क्योंकि अगर आपकी पहचान है ना, तो अपने आप ही लोग आपसे पूछना स्टार्ट करते हैं और आपके पास आना स्टार्ट होते हैं। अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं है तो आपको बहुत दिक्कतें होंगी, आपको बहुत सारे पैसे लगेंगे। इसलिए देखते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस केवल पर्सनल आइडेंटिटी के बेस में ही चलते हैं। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं। आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल लेना चाहें तो अगर आप देखेंगे तो इलॉन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ये अपने फाउंडर लेड ग्रोथ पे ही गए हैं। फाउंडर लेड ग्रोथ का मतलब क्या है वो आगे चल के समझते हैं। इस वीडियो में मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि देखिए, एआई जो है वो मार्केट बहुत स्कैरी हो चुका है। अगर आप देखें कि नए जॉब की जो बात हो रही है या नई आइडेंटिटी की बात हो रही है, वो हर चीज़ बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। लोगों को लग रहा है कि एआई जॉब खा रहा है, लेकिन एआई जॉब खा बस नहीं रहा है, एआई जॉब निकाल भी रहा है। तो इसलिए स्केरी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आदमी को आइडिया नहीं है कि आखिर इसमें चेंज कैसे लाएं, आखिर अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करें। तो इस वीडियो में बस यही समझते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो एक नई टाइप की जॉब आ चुकी है जिसको हम बोल रहे हैं न्यू कॉलर जॉब। न्यू कॉलर जॉब का बेसिकली मतलब ये है कि इस टाइप की जॉब जो आज एआई के बिहाफ में होने वाली है, एआई के साइड से होने वाली है। तो आपने जो भी टूल्स पढ़े, जो भी इंफॉर्मेशन ग्रास्प किया, वो तो एक पार्ट हो गया। लेकिन इसको यूज़ करके आप पार्ट बन सकते हैं जो अभी आने वाले टाइम पे 1.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं अराउंड द ग्लोब। और बड़े बड़े बिजनेसेस, छोटे छोटे बिजनेस और सभी को इनको यूज़ करने वाले हैं। और ये नई टाइप की जॉब्स होंगी। इस जॉब्स में जो भी क्रिएट होने वाला है, जो लोग अर्ली अडॉप्टर्स होंगे, जो टूल्स को समझते होंगे, और खासकर वो लोग जो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर चुके होंगे, उनके पास सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि आखिर अपनी ये पर्सनल आइडेंटिटी बनाए कैसे। क्योंकि अगर पर्सनल आइडेंटिटी बनाते हैं तो आपके पास तीन चीज़ होती हैं। पहली चीज़, तो आप अपना पहली चीज़ की अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ब्रांड। आप अपना सबसे पहले अपना पर्सनल ब्रांड बनाइए। एआई टूल्स के बारे में पढ़िए, क्योंकि एआई टूल्स से जो भी आपकी पर्सनल स्किल्स हैं वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती हैं। आप चीज़ों को बहुत फास्ट कर सकते हो और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद सिस्टम्स को समझिए कि आखिर हर चीज़ काम कैसे करती है। ये तीन चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आज की डेट में आप गुरु हो। क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। लेकिन अगर मैं अपने इसमें जाऊँ और मैं बात बात करूँ कि सिस्टम्स टाइप करूँ, ठीक है, और सिस्टम्स के बारे में देखूँ कि सिस्टम्स से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें इंटरनेट में अवेलेबल हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि मैं जस्ट सिस्टम डिवाइस प्रोग्रामिंग की टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ कि सिस्टम से रिलेटेड कितने सारे बिजनेसेस क्रिएट हुए हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, एक है सिस्टम ओएस। ठीक है, ये बंदा है मैट ग्रे। इसके बारे में अगर मिल जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैट ग्रे, ये बंदे ने अपना $1 मिलियन फाउंडर स्टार्टअप किया है। इसको आप हर जगह पे देख लोगे, इसका कंपनी का ही नाम है सिस्टम वॉश। इसने सिस्टम्स के बेस में और पर्सनल आइडेंटिटी के बीच में इसने अपना बिजनेस खड़ा किया है। ठीक है, दूसरे बंदे की बात करूं, जस्टिन वेल्स। ठीक है, ये टॉप लोग हैं जिन्होंने अपने पर्सनल ब्रांड के बिहाफ में अपना चीज़ें को क्रिएट किया। ठीक है, जस्टिन वेल्स की वेबसाइट है justinwells.me। इनके न्यूज़लेटर टॉप लेवल पे मार्केटिंग के बारे में टॉप चीज़ बताता है ये बंदा।
अकेले बैठ के बिजनेस बनाया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लारा कोस्टा है, जैम है, मैट ग्रे है, डैन मार्टल है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनल ब्रांड पे खेलते हैं, ठीक है। और इनके साथ क्या है, इनके पास एआई टूल्स हैं जो कि इनकी टीम यूज़ करती है, आज की डेट में ये खुद नहीं करते क्योंकि अब ये बहुत रिच हो गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उनके पास सिस्टम है। अगर आपके पास सिस्टम है, मतलब चीज़ें की प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग है कि वो काम कैसे करती हैं, तो आप बहुत आसानी से अपनी जो अपॉर्चुनिटी जो आने वाले टाइम पे है उसको ग्रैस्प कर सकते हैं। क्योंकि भाई आपको पता है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, आपको अप्रोचेस पता है, आपको प्रोसेसेस पता है, आपको सिस्टम्स पता है। तो आपको 3 चीज़ें सीखना है। पहली चीज़ अपनी पर्सनल ब्रांड बनाना, दूसरी चीज़ एआई टूल्स के बारे में समझना कि किस फील्ड में, जिस भी फील्ड पे हो आप, फ्रीलांसिंग कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, उसमें जिस फील्ड का इंपॉर्टेंट है उसको समझना, और उसके उसके सिस्टम्स या फ्रेमवर्क्स को समझना जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, जिससे आप उसको किसी और को भी दे सकें और अपने लिए भी बिजनेसेस क्रिएट कर सकें, ठीक है। इसको जब आप कर लेते हो ना, तो फिर आप अपनी आइडेंटिटी को शेयर कर पाते हो, लोगों से बांट पाते हो, आपकी एक पहचान होती है। आप अपने सिस्टम्स के लिए, अपनी काम के लिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जाने जाते हो, ना कि बस आपके किसी बाई प्रोडक्ट के साथ जुड़ाव होने के कारण। आप अपने आप में ही एक ब्रांड होते हो, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ब्रांड। और जब कोई भी पर्सनल व्यक्ति किसी चीज़ को शेयर करता है, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे प्रोडक्ट हो, वो कहला जाती है फाउंडर लेड ग्रोथ। मतलब बस आपके नाम के कारण ही काम हो जाए। जैसे समझते हो ना, हल्दीराम की मिठाई या फिर टॉप एंड टाउन की आइसक्रीम। तो हल्दीराम की जो बात करें तो हल्दीराम फाउंडर लेड ग्रोथ है, हल्दीराम के ही नाम से जानता है। अगर फास्ट फाउंडर को हम नहीं जानते क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया कंटेंट का ज़माना नहीं था, बट हल्दीराम एक नाम है ना, नाम से ही तो काम हो गया। अब वो कुछ भी लॉन्च करता है तो चीज़ें चल जाती हैं, ठीक है। या कोई भी हो, मोतीलाल हो या कोई मिठाई वाले हों या मनोहर हो या कुछ भी हो, वो एग्जाम्पल है। आपको भी अपनी आइडेंटिटी बनानी है, आपको भी नेक्स्ट आपको अमन गुप्ता बनना है या अनुपम मित्तल बनना है, या जो भी आपको शार्क टैंक का कोई दूसरा पर्सनल ब्रांड, जहाँ लोग पर्सनल ब्रांड वहाँ भी क्रिएट करने आ रहे हैं ना, तो इसको आप समझ के रखिए। इसके बाद आती है कि आखिर अपना पर्सनल ब्रांड बनाना क्यों चाहते हो और आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं कैसे। तो इसके लिए मैं इसको ये 4 स्टेप फ्रेमवर्क कहता हूँ, इसको आप समझिए। पहली चीज़ कि व्हाट इज़ योर डिज़ायर्ड आउटकम। आखिर आप अपने पर्सनल ब्रांड से क्या बनाना चाहते हो, आप अपने बारे में लोगों को क्या कहना चाहते हो, या इसको ऐसे बोलना चाहिए कि आप क्या चाहते हो कि जब आपका पर्सनल ब्रांड क्रिएट हो जाए तो ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके पास आनी चाहिए। आपको लोग जानेंगे, आपका बिजनेस की ग्रोथ क्या होगी, आप आपको लोग किस तरीके से मतलब ट्रीट करेंगे, या जो भी चीज़ें आउटकम्स में आपको दिखती हैं कि आप एक फाउंडर हो जिसके पास एक ऑडियंस है और आप आपके पर्सनल ब्रांड में आपकी आइडेंटिटी है, तो आपका कैसा आउटकम होगा, इसके बारे में क्लैरिटी आपको होना चाहिए, ठीक है। अब उस क्लैरिटी के साथ जो भी आपका मेजर गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, उससे आप क्वेश्चन कीजिए कि अगर आप उस लेवल का गोल अचीव कर रहे होंगे तो आपको किस तरीके से जाना जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर मेरा आउटकम है कि मैं एक सैस प्रोडक्ट बेच रहा हूं जिसमें लोगों की सोशल मीडिया कंटेंट ग्रोथ में हेल्प हो रही है, तो मैं किस तरह से जाना चाहूँगा। मेरे को जानने में हेल्प मिलेगी कि ये बंदा जो है ये एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, जिसको सोशल मीडिया के बारे में नस नस की खबर है, ये बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ जानता है, राइट। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है कि व्हाट डू यू हैव टू लर्न इन ऑर्डर टू अचीव दिस, या फिर व्हाट डू यू हैव टू डू। आखिर आपको इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू डू, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए आपको इसको अचीव करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक्सपर्ट बनना है तो मुझे एक्सपर्टीज शेयर करनी पड़ेगी, मुझे सिस्टम्स फ्रेमवर्क्स पे काम करना पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, मुझे फेलियर शेयर करने पड़ेंगे, मुझे हमेशा बताते रहना पड़ेंगे कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं, कौन सी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। अगर मैं ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर रहा हूँ, लोगों को पेन पॉइंट को एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, तो किस काम का मैं, और लोग मुझे क्यों जानेंगे और मेरा आउटकम क्यों मिलेगा। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, राइट। आप इस डायरेक्शन को समझिए कि अगर मैं अपना काम नहीं करूँगा तो लोग मेरे को कैसे जानेंगे और मैं डिज़ायर आउटकम तक कैसे पहुँचूंगा। ये फ्लो कुछ टॉप टू बॉटम काम कर रहा होगा, राइट। ये ऐसा है कुछ। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, लेट मी, इसको ऐसा होना चाहिए कि मैं अगर ऐसा होना चाहिए, राइट, टॉप टू बॉटम ऐसे ग्रो करेगा। फिर अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो मुझे सीखना पड़ेगा, राइट। तो अभी मुझे क्या सीखना था, पहले हम ये सीखने के लिए सीख रहे थे, लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी, हमने सीख लिया, लेकिन ऐसा नहीं। अब हमें पता है कि अगर हमको ये आउटकम चाहिए तो हमें इस तरह से जाना जाएगा, इस तरह से जाना जाएगा, तो फिर ये ऑप्शन हमको सीखने के लिए हमें इस डायरेक्शन में हमको काम करना पड़ेगा, हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, और वो करने के लिए हमसे ये सारी चीज़ें आना चाहिए। तो व्हाट यू शुड हैव टू लर्न, ये आपको सीखना है क्या है इसके बारे में समझिए। अगर मुझे सोशल मीडिया में एक्सपर्ट फील करवाना है तो मुझे सोशल मीडिया आना चाहिए,
राइट। दिस इज डिफरेंट एग्जाम्पल। मुझे अभी अगर मैं अभी आज की बात करूँ तो मेरे को सैस प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छा आइडिया है। मैं सैस प्रोडक्ट समझता हूँ कैसे बनाए जाते हैं, डेवलपमेंट साइड पे मुझे आइडिया है, सिस्टम्स आर्किटेक्चर्स के बारे में आइडिया है, प्रोग्रामिंग साइड पे आइडियाज़ है। लेकिन अगर मुझे कुछ और करना है तो मुझे दूसरी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, मुझे दूसरे काम करने पड़ेंगे, मुझे वैसी इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी और मेरी छवि वैसी होगी, तभी आप उस चीज़ को समझ पाओगे, राइट। इसी को लेकर के मैंने एक नया आइडिया सोचा कि आखिर आखिर मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा ये सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो देखो, पहली चीज़ है ना कि इन सारी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नॉर्मल नहीं आया मेरे अंदर, ये मैंने पढ़ा है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये सब पढ़ने के कारण आता है। और जब आप धीरे धीरे मार्केटिंग या पर्सनल ब्रांडिंग की साइड में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। पहली चीज़ है कि अगर आपको पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है और आपने समझ लिया कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है और ये सारी चीज़ें शेयर करनी है, तो आपको शेयर किन लोगों के बीच में करनी है, आपको जानने वाले कौन होंगे, आपके कस्टमर कौन होंगे, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। उसको समझिए, उनके कस्टमर्स के पेन पॉइंट को समझिए, उनको ये समझिए कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो जिनकी आप दवा हो सकते हो। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान की प्रॉब्लम सोशल मीडिया में ग्रोथ ना आने की कारण है, इस बिजनेस का जो रुकावट है वो यही है कि अपना सोशल मीडिया हैंडल नहीं कर रहा है, अगर मैं इसकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ तो देन दिस इज़ माई आइडियल कस्टमर। इसका इतना बजट होना चाहिए, इसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इसको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, तो मैं इसकी हेल्प कर पाऊंगा। अदरवाइज आप किसी भी रैंडम पर्सन के पास नहीं जा सकते कि आप नॉर्मल एक चाट के ठेले से बोलो कि मैं आपका कंटेंट बना दूंगा और ये, उसको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन है तो दैट इज़ अ वार्म कस्टमर, उसके पास उतना बजट है और आप उसके लिए काम कर सकते हो, राइट। फिर आपको क्या करना है, जब आपको ये दोनों अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपकी एसपी की अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आपको कंटेंट बनाना है। आपको जब ये कंटेंट बनाना है, उस कंटेंट को बनाने के साथ आप समझिए कि इस कंटेंट के साथ आपकी प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व हो रही है। देन आपको कौन सी चीज़ करनी है कि लर्न हाउ टू मेक मोर एंड बेटर सॉल्यूशंस टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। ये थोड़ा सा और बड़े स्टेप्स की ओर बढ़ जाएंगे। पहली चीज़ आपने क्या की, आपने अपने आईसीपी को समझा, अपने आइडियल कस्टमर की जो पेन्स है, दर्द है, उनको समझा, उसके लिए आपने कंटेंट बनाया उस पेन के सॉल्यूशन को लेकर के। और आप ये सोचिए कि उसके लिए आप कौन से ऐसे सॉल्यूशन है जो ऑफर कर सकते हैं, जो लोग खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपने एक स्टेप बाय स्टेप एक ऑप्शन दे दिया कि आप ये काम कर रहे हो, और जब ये आप कर रहे होते हो तो आप ये सीख रहे होते हो, सीख रहे होते हो तो आप कर रहे होते हो, कर रहे होते हो तो आपको लोग जानने लगते हैं, और जानने लगते हैं तो आपका डिजायर्ड आउटकम मिल जाता है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटरनेट में मिलती है। मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन को थोड़ा और सिंपल और साधारण करना चाहिए, थोड़ा से कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स के साथ। जैसे मैंने आपको अपने आप को मार्केटिंग गुरु बनने का एग्जांपल बनाया, जो कि मैं हूँ नहीं, ना मेरे से आता है, बस हम सीख रहे हैं, राइट। अब इस चीज़ को करने के लिए ना मैं एक नए टूल पे काम कर रहा हूँ, जो कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, जो कि हेल्प करता है कि आप कैसे अपने आप को लिंक्डइन पे ग्रो कर सकते हो ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ एआई, और अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। वो टूल आपको हेल्प करता है आपके आईसीपी को समझने में, आपके आईसीपी के पेन पॉइंट में को समझने में, आपके कंटेंट को बनाने में, और बेटर सॉल्यूशंस तरीके से सोचने में, और लोगों को तक रीच पहुंचाने में, जो कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत हेल्प करता है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और अगर आप रियली इंटरेस्टेड उस टूल के लिए, तो आप कमेंट में एक लिंक मिलेगी जिसका नाम है growthassist.com, आप उसको विजिट करिए। और अगर आपको कुछ उसमें इंफॉर्मेटिव लगता है, देन आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ इसी तरीके से टॉपिक समझने हैं या इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन को जाननी है, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि हम किस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं।